Good morning, students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं 6th क्लास पूर्वी में से यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर, और इसका पहला चैप्टर है नीम बाबा। नर्चर का अर्थ होता है पोषण करना, प्रकृति को संभालना। नीम बाबा, इस चैप्टर में हमें नीम पेड़ से होने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। आओ पढ़ने से पहले ये एक्टिविटीज करें। अ ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। पेड़ हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस। इनमें से कुछ एक उपयोगों का वर्णन करें। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे जो तस्वीर दी गई है उसमें उनको भरना है। तो एक लिखा हुआ है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। पेड़ के कुछ भागों का प्रयोग दवा बनाने में होता है। और हमने लिखे, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ट्रीज गिव अस फूड एंड फ्रूट, ट्रीज ब्रिंग अस रेन। कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं, फल देते हैं और वर्षा लाते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे नीम के बारे में। नीम इज ए कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फिल कॉलम्स A and B with what you know about the neem tree and what you want to know. नीम के बारे में 2 कॉलम्स में भरना है। A कॉलम में जो हमें पता है और B कॉलम में जो हम जानना चाहते हैं। तो A कॉलम में हमें पता है कि ये जो पेड़ है हमारे देश का ही है। इट इज़ अ ट्री ऑफ इंडियन ओरिजिन। फिर इसकी दातुन बनती है। इट्स ट्विग्स, ट्विग्स माने छोटी नरम टहनियाँ। इट्स ट्विग्स आर यूज्ड टू क्लीन टीथ। इट्स लीव्स आर यूज्ड टू मेक पाउडर। इसकी पत्तियों का पाउडर बनता है जिसको हम मेडिसिन्स में यूज करते हैं। और हम क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में कि ये उगाया कैसे जाता है। हाउ इज इट ग्रोन, हाउ टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सीड्स। इसकी निम्बोली से तेल कैसे निकलता है। इज इट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या ये सारे संसार में मिलता है। लेट अस रीड, आओ अब हम पढ़ें। लेट से जो वाक्य शुरू होते हैं वो सुझाव होते हैं। लेट अस रीड, आओ अब हम पढ़ें। अंबर रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. अंबर स्कूल से लौटी और कोर्टयार्ड होता है आंगन, अपने आंगन में लगे नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई। शेड माने छाया। She felt that the tree was whispering to her. उसे लगा कि पेड़ उससे कुछ कहना चाह रहा है। विस्परिंग, उसके कान में कुछ कह रहा है। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। उसने पेड़ को देखा और उसके साथ बातें करने लगी। तो ये नए शब्द हैं आपके लिए। शेड, छाया, कोर्टयार्ड, आंगन, विस्परिंग। कान में बात करने को हिंदी में कहते हैं फुसफुसाना। अब पेड़ से क्या बातें करने लगी। अंबर, नमस्ते। जब हम किसी से बातचीत शुरू करते हैं
तो सबसे पहले हमें अभिवादन करना चाहिए। नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। मे आई? मेरा नाम अंबर है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मे आई? उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नीम बाबा ने कहा, श्योर डियर अंबर, आई नो यू। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। यू मे कॉल मी नीम बाबा। अरे अंबर बेटा, बहुत अच्छे से बात कर सकती हो। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम अपनी चाइल्डहुड में, अपने बचपन में मेरी छाया में खेलती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा कहकर बुला सकती हो। अंबर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। तो अंबर ने कहा, मैं तो तुम्हें हर जगह देखती हूँ, मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ। नीम बाबा बोले, आई एम वेरी ओल्ड, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ। आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। लाखों साल पहले मैं उत्तर भारत में या म्यांमार में कहीं पैदा हुआ हूँगा। माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और मेरा परिवार इंडिया से बाहर भी फैल गया। आउटसाइड इंडिया? इंडिया से बाहर? वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड? नीम और कहाँ कहाँ मिलता है? नीम बाबा ने कहा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। कि मेरा परिवार तो एशिया और अफ्रीका की और कई देशों में मिलता है, और अमेरिका में भी कहीं कहीं मिलता है। एम्बर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम? ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें तुम्हारा नाम किसने दिया नीम बाबा? तुम्हें नीम किसने पुकारा? नीम बाबा बोले, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। मेरे नाम की कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। थॉट प्रोवोकिंग, ये GH साइलेंट है, ये नहीं भूलेंगे। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्ट, द वन हु क्योर्स डिसीजेज, निम्ब एंड निम्बक। कि मैं इंडिया में पैदा हुआ था और मुझे संस्कृत में पुकारा गया, क्योंकि संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है, और उस जब नीम का पेड़ उगा होगा तो उस समय शायद संस्कृत ही भाषा रही होगी, तो उसका नाम लगा अरिष्ट। अरिष्ट माने जो बीमारियों को ठीक करे। निम्ब और निम्बक, द नेम नीम इज गिवन बाय द इरानियंस। नीम तो मुझे ईरानियों ने पुकारा। एम्बर, रियली? अच्छा, सच्ची? नीम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज निम्ब। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लीम्बा, निमोरी, निम्बामोन, निम्बे एंड निमो। अंबर, यू आर सो वेल नोन, आप तो इतनी अच्छे तरह से जाने जाते हो, इतने प्रसिद्ध हो। वेल नोन माने मशहूर, प्रसिद्ध, फेमस। दिस इज वंडरफुल, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो नीम बाबा ने कहा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। हम प्रसिद्ध होते हैं अपने कामों से, जो हम करते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट्स व्हाई दे नो अस। लोगों को हम उपयोगी लगते हैं और इसीलिए वे हमें जानते हैं। साइंटिस्ट्स कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। वैज्ञानिक हमें भगवान का कड़वा आशीर्वाद कहते हैं। बिटर माने कड़वा। नेचर्स गिफ्ट टू मैन
प्रकृति का उपहार मनुष्य के लिए। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, और सफाई करने वाला पेड़। ये कुछ नाम हमें साइंटिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने दिए हैं। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। कुछ हमें जादू का पेड़ बुलाते हैं और कुछ हमें 20वीं सदी का पेड़ बुलाते हैं। तो आपको ये नीम का इतिहास पता चल गया होगा। अब इसके बाद है लेट अस डिस्कस। आओ देखें। अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। नीम बाबा से बात करके अंबर को नीम के बहुत से तथ्यों के बारे में पता चला है। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। तो नीम बाबा से उसकी जो भी बातचीत हुई उसके आधार पर आपने आगे एक शीट दी हुई है, वो भरनी है। इस तरह के एक्सरसाइजेस का मतलब होता है ये चेक करना कि आपने ध्यान से पढ़ा भी है या नहीं। सबसे पहले कॉमन नेम नीम गिवन बाय ईरानियंस। उन्होंने इसके स्पेलिंग ऐसे निम लिखे हुए हैं। प्लेस पीरियड ऑफ बर्थ, पैदाइश का समय, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले। बॉर्न एट नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, फाउंड इन एशिया, अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। कॉमन नेम्स नीम, अरिष्ट, निम्ब एंड निम्बका। नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन। नेम्स गिवन बाय अदर्स मैजिक ट्री, द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। ये देख लीजिए एक बार फिर से। हमारा ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।